है कि जोरों की बारिश। मौसम क्या चल रहा है? आप में तो कृपा बरसी हुई है कि आज क्या है, फिर भी जिसको आना है वही बहाने नहीं मिले। आज बहाना ढूंढो तो भी बारिश कहीं पर भी नहीं है। शायद कि भांडुप में है क्या? भांडुप वाले नहीं है। जो दूर दूर से आए उनकी भी बारिश ने कोई आज बरसेगी। आज बारिश क्या होगा? आज के दिन गुरु की बारिश होगी, पर किस पे होगी? जिसके अंदर श्रद्धा और समर्पण होगा उसके होगा। अब वो व्यक्ति अपने स्थान पर जा रहे थे और बारिश हुई, और बारिश भी इतनी हुई कि यहाँ तक क्या हो गया, पानी भर गया। आपने भी कभी देखा होगा ना? नहीं देखा? हाँ, मुंबई में तो बारिश बहुत ज्यादा ही होती है, तो यहाँ तक क्या हो गया, पानी। अब शिष्य को क्या लग रहा है? छोटा होगा शिष्य, शायद नई नई दीक्षा हुई होगी, उसको थोड़ा डर लग रहा था कि अब हम वहां कैसे, बारिश इतनी जोर से आ रही है और थोड़ी आई तो क्या होगा, और सिर के ऊपर पानी चला जाता है तो क्या होता है? हाँ, हमारे भी सिर के ऊपर पानी नहीं चला जाए वैसी हमें व्यवस्था करनी। अब गुरु ने कहा कि चल मैं तेरे को क्या कराता हूँ, ये पानी की नदी। वो जैन साधु नहीं थे, पानी है इसलिए बोली, वो जैन साधु नहीं थे। उन्होंने कहा कि चल मैं तुमको क्या कराता हूँ, पार करा दो, मेरा हाथ पकड़ ले। क्या करना है? हाथ पकड़ ले। शिष्य ने सुना कर दिया। वापस गुरु ने वापस बात दोहराई कि मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुमको क्या करता हूँ, पार करता हूँ। और गुरु हमेशा क्या करते हैं? हमें पार करते हैं। माता पिता जन्म देते हैं पर गुरु हमें तान देते हैं। कितनी बार सुना भी होगा। शायद पानी भर गया होगा कान में तो कभी सुनाई भी नहीं देता होगा, पर कभी कभी हम ऐसे विचारों में उलझे रहते हैं कि हमें पास में आवाज आती तो भी, सामने चीज होती है तो भी नहीं। गुरु के बार बार कहने पर भी शिष्य ने गुरु का हाथ पकड़ा नहीं पकड़ा। गुरु क्या करेंगे? गुरु के दिमाग में कुछ आया कि अब ये मेरी बात सुन नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ेंगे, पक्का। इतना विश्वास है आपके गुरु पर, आपको है ना, कि गुरु कभी, मैं गुरु को छोड़ सकता हूं पर गुरु मुझे। अब हाथ पकड़ने के लिए बोला और गुरु, वो शिष्य ने नहीं पकड़ा। अब गुरु को कुछ भी समझ में नहीं आया और गुरु ने क्या कर लिया? गुरु ने शिष्य का हाथ किसका पकड़ा? गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और फटाफट कहाँ लेके गए? नदी पार करा ली और अपने स्थान पर। क्या बात में कुछ फर्क आ रहा है? शिष्य को बार बार कहने पर भी शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं। फिर गुरु को कुछ भी समझ में नहीं आया तो गुरु ने क्या कह दिया? खुद उसका हाथ पकड़ दिया। अभी हम बात नहीं मानते हैं ना माता पिता की, तो क्या करते हैं? पहले के बच्चे जब मानते नहीं थे तो क्या होता था? मार खाते थे। पर आज क्या होता है? आज थोड़ी आवाज ऊंचे करके भी बोल तो दो। आप एक बोलो और सामने ऐसा क्या करें? हमने बिगाड़ा। पहले भी थे, कितने बच्चे होते थे? 4, 5, 6, 7, आगे चलते रहो, फिर भी कुछ भी मनमानी नहीं करते कि बड़ों का डर देता। और आज किसी का भी बस आजाद पंछी हो,
जो गुरु की नहीं मानता वो किसी की भी मानेगा। कितने गुरु अच्छे थे, क्या किया? हाथ पकड़ के। इसमें क्या समझ में आ रहा है? क्या बात हो रही? हाँ, आपको है क्या? अब गुरु ने वही बात दोहराई वापस ले जाकर कि मैं तेरे को बार बार कह रहा था मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, फिर तूने क्यों नहीं? गुरु जी का शिष्य इतना अच्छा था, भले छोटा था, पर उसकी बात बहुत अच्छी थी। उसने क्या कहा कि गुरु जी मुझे डर था कि कहीं मैं आपका हाथ पकड़ूं और छूट नहीं जाए। क्या था? मैं आपका हाथ पकड़ूं कहीं छूट जाएगा, मुझे डर था। पर मुझे आप पर इतना भरोसा था कि आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो कभी भी। पर आप क्या कर रहे हो? आपने कब मैंने देखा है ऐसा कितनी बार, जब गुर्दे के साथ डंडा लेके गुर्दे चलते थे तो लोग क्या करते थे? गुर्दे का डंडा ले लेते थे, फिर उनका हाथ पकड़ लेते थे। गुरु ने नहीं पकड़ा। पर ऐसे भी बहुत नसीब वाले हैं जिनका हाथ, तो आप देख लेना आपका हाथ गुरु ने पकड़ा या आपने गुरु का हाथ पकड़ा, दोनों में कितना फर्क। तो हमें क्या करना है? गुरु का हाथ पकड़ना है कि ऐसे कार्य करें जो गुरु हमारा हाथ अपने हाथों में दे। तो ऐसे कितने ही हैं जिनको गुरु पर इतनी श्रद्धा है कि गुरु मेरा कभी भी हाथ भी नहीं छोड़ेंगे और साथ भी। हाँ, तो आपको भी विश्वास होना चाहिए। एक साथ मथोरेण वंदामि, मथोरेण वंदामि, मथोरेण वंदामि। जिसके सिर पर गुरु का आशीर्वाद हो उसका जीवन खिल जाता है। मंजिल तो क्या चीज है, मंजिल तो क्या चीज है, खुद भगवान भी मिल जाता है, खुद भगवान भी मिल जाता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए जय गुरु अम्बेश, जय गुरु सौरभ। Oh
जग भोग के वेद प्राग्ञ विनाशक विश्व वत्सल चरम तीर्थंकर शासन पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन। उन्हीं की आगे में निश्चित करने वाला हिमालय शिखर स्वरूप मम आस्था ज्ञान पूज्य आचार्य एवं गुरुदेव निधि माता की पावन स्मृति में प्रतिपन्न नमन वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव निधि माता में और प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री गोमन निधि माता वर्षित आराधिका परम पूज्य में श्री विजय कवि माता अध्यक्ष विराज में के पावन सरोज में वंदना प्रार्थना प्रेषित करती हुई मेरी छोटी अनुजा पितृ तिलक पिताओं माता माताओं भाइयों बहनों, वास्तव में आज का विषय बहुत अच्छा आया है कि गुरु का वरदान फले सभी अरमान। दूसरा विषय है आया वर्षावास लो संसार से, बोलो ना, आया वर्षावास लो संसार से अवकाश, यानी वर्षावास शुभ प्रेरणा लेकर के आता है। कुछ संसार के ऐसे कार्यों से हमें क्या कर लेना चाहिए, मुंह मोड़ लेना चाहिए, धर्म के साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए, तभी जाकर के हम गुरु के साथ अपना संबंध बना पाएंगे, तभी जाकर हम आत्मा के साथ अपना सही संबंध बना पाएंगे। जब गुरु और आत्मा का संबंध सही बन जाएगा तो मोक्ष की मंजिल मिलने में हमें क्या नहीं मिलेगी, कुछ देर नहीं लगेगी, मोक्ष की मंजिल हमारे लिए हल हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं कि वास्तव में यह गुरु पूर्णिमा हमें क्या संदेश लेकर के आई है, चातुर्मास क्या संदेश लेकर के आया है, थोड़ा सा इस ओर ध्यान लगा देते हैं। चातुर्मास क्या है? पुण्य से खजाने को भरने का सु अवसर है चातुर्मास, कर्मों की निरंजरा करने का सु अवसर है चातुर्मास, सत्संग से सपनों को सजाने का सु अवसर है चातुर्मास, अपने जीवन को अनुशासित बनाने का सु अवसर है चातुर्मास। यह चातुर्मास की शब्द चिकित्सा भी हम देखते हैं क्या कहता है। चातुर्मास का एक एक अक्षर हमें प्रेरणा देता है। चातुर्मास का चल देता है चारित्र में आ जाओ, चंचलता का दमन करना, आत्मा में रमन करना, तब कर कर्मों का क्षमन करना, कर्मों को खपाना। फिर कहता है उपासना में, यानी तू के ऊ में छुपा, कहता है उपासना प्रभु की करना, मोह ममता भावों को जीतना, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को कम करना, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को कम करना, रसनेन्द्रियों को वश में करना, सद्भाव को धारण करना। इतना हुआ तो चातुर्मास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। चातुर्मास ही पूर्ण नहीं होता है, आत्मा भी क्या हो जाती है, निर्मल बन जाती है, पवित्र बन जाती है। ऐसा चातुर्मास का आज क्या हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। चातुर्मास वास्तव में आत्मराज पाने के लिए है। और चलिए बढ़ते हैं कि गुरु के अरमान हमारे कैसे पूरे करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह मुंबई नगर कैसा है, कि मुंबई नगर की शोभा न्यारी, मुंबई नगर की शोभा न्यारी जहाँ है गुनी मैया का वास, मेवाड़ रोड की शोभा न्यारी जहाँ है गुनी मैया का वास, धर्म की ज्योति जलाने आया प्यारा प्यारा वर्षावास। जैसे कृषक चौमासे में अपना खेत सजाता है, जैसे कृषक चौमासे में अपना खेत सजाता है, वैसे जैने स्थानक में जब तक ध्यान लगाता है। चातुर्मास में बारिश की जब झड़ियाँ लगती जाती है, चातुर्मास में बारिश की जब झड़ियाँ लगती जाती है, श्री संघ में तप व्रत नियम की लड़ियाँ पड़ती जाती है। जड़ी लड़ी से होता रहता जीवन में अभिनव उजास, जड़ी लड़ी से होता रहता जीवन में अभिनव उजास, धर्म की ज्योति जगाने आया प्यारा प्यारा वर्षावास। जेने हो या चाहे कृषक, जेने हो या चाहे कृषक, चौमासे में जगती आस, धर्म ज्ञान के मोती निपजे छा जाता आनंद उल्लास। होती जिनकी भव्य भावना अवसर मिल जाते हैं खास, होती जिनकी भव्य भावना अवसर मिल जाते हैं खास। आप सभी की भी ऐसी क्या हुई थी, बड़ी तमन्ना, बड़ी दिल में बड़े भाव के साथ में कि हमारे गुरनी मैया भी क्या है, एक बार, अब तो बहुत वर्ष हो चुके हैं, अब तो हमारे इस गुरु के दरबार में अब तो गुरनी मैया पधार जाए। जैसी आपकी दिल की तमन्ना थी वैसे गुरनी मैया भी क्या है, पधार गए। होती जिनकी भव्य भावना अवसर मिल जाता है खास, धर्म की ज्योति जलाने आया प्यारा प्यारा वर्षावास, प्यारा प्यारा वर्षावास। ये तो हो गए हैं चातुर्मास के विषय में बात कर ली है, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा तो भी नहीं किया। अब आते हैं गुरु
पूर्णिमा के ऊपर। वास्तव में गुरु पूर्णिमा यानी गुरु जब तक नहीं होते हैं तब तक जीवन पूर्ण नहीं होता है। प्रारंभ में जब गुरु के साथ से ही होता है, गुरु के सानिध्य से ही होता है, गुरु के सत्संग से ही हमारा जीवन शुरू होता है, तो पूर्णतः गुरु के बिना कैसे हो सकता है। जो भी अपने इष्ट और आराध्य के साथ ऐसी समर्पणता के साथ जुड़ जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार से क्या नहीं होता है, किसी भी प्रकार से अशांति नहीं होती है, किसी भी प्रकार से कष्ट और क्लेश हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य देख लीजिए। ज्ञानियों के 4 कर्तव्य बताए हैं। अंतरंग से हो स्मृति, अर्थात गुरु के आदेशों को क्या आदेशों निर्देशों का क्या करे, पालन करे। गुरु ने जैसा इशारा कर दिया है उसी तरह हमारा क्या बढ़ जाना चाहिए, चरण बढ़ जाना चाहिए। तो अंतरंग से क्या हो, स्मृति हो, उत्तमांग से हो प्रणति, यानी हमारा मस्तक उनके चरणों में, प्रणति यानी झुक जाना, मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है। आज कहते हैं कि जहाँ पर जिस गुरु के दर पर माथा टेक दिया है उससे लड़ना नहीं। जहाँ पर माथा टेक दिया वहाँ पर किसी प्रकार से लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं। आजकल स्थितियाँ बहुत ही गंभीर हो रही है, वो कहने में शर्म भी आती, और मैं बहुत छोटी हूँ, कह भी नहीं सकती हूँ। हम गुरु किसी और को मानते हैं, श्रद्धा किसी और के साथ जोड़ देते हैं। हम गुरु तो मानते हैं, जीवन में हमारे गुरु कौन है, जिनके अनंत अनंत उपकार है, उन उपकारों के प्रति हम उन उपकारों को भूल करके, पूर्ण होकर के आज हम कहाँ किस ओर बढ़ रहे हैं, यह स्वयं का चिंतन है, स्वयं का सोचना है। ज्यादा विशेष बात नहीं करूंगी कि जहाँ पर यानी अंतरंग से हो स्मृति, उत्तमांग से हो प्रणति, यानी फिर आता है पंचांग से हो नमस्कृति, 5 अंग झुका करके वंदन हो जाए और ऐसे सरल भाव विनय भाव आ जाता है तो जीवन के अंदर बहुत ही आनंद हो जाता है। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र भी साक्षी है कि वंदना करने से क्या होता है। वंदनम जीवे जनै किम भव, यानी वंदना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो वंदना करने से जीव अनंत अनंत कर्मों को क्षय कर लेता है और उच्च गति को, उच्च स्थान को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जो जीव जितनी तपस्या से कर्म नहीं खपा सकता है, उतना वंदना करके क्या कर लेता है, कर्मों को खपा लेता है। फिर सर्वांग से हो संस्तुति, यानी गुरु के चरणों में सारी स्तुति सर्वांग रस पूर्वक, रुचि पूर्वक क्या कर लेना है, उनके चरणों में भेंट कर लेना है। वास्तव में जब तक जीवन के अंदर इन 4 बातों का हम अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, तब तक गुरु के प्रति हम पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाएंगे। और यह गुरु को तो बहुत ही उपमाओं से अलंकृत किया है। गुरु को कुंभकार भी कहा है, गुरु को माली भी कहा है, गुरु को देव भी कहा है, गुरु को इंद्र भी कहा है, और गुरु को माता पिता का दर्जा भी गुरु को दिया है। क्योंकि माता पिता तो क्या करते हैं, जन्म देते हैं और गुरु जीवन को सुधार देते हैं। माता जन्म देती है और गुरु माँ क्या देते हैं, संस्कार दे करके भव को, माँ तो इस संसार को दिखाती है, इस भव को ही दिखाती है, लेकिन गुरु तो भव के जन्म चक्र को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ऐसा योगदान गुरु देते हैं, ऐसा वरदान गुरु देते हैं, और जो उन वरदानों को अपने साथ जोड़ देते हैं उसके सारे अरमान फल जाते हैं। इसी भाव के साथ मैं भी आज अपने आराध्य गुरु भगवंत के श्री चरण में, गुरु ने मैया के श्री चरण में यही वंदना नमस्कार करके यही भावना भाती हूँ, हे गुरुदेव, हे गुरु मैया, मुझे भी इतना संबल देना, इतना मुझे आशीर्वाद देना कि आपके मार्ग पर मैं भी आगे से आगे बढ़ सकूं और इसी जिन शासन के अंदर मैं अपने आप में अपनी आत्मा को आगे बढ़ा सकूं। इसी भाव के साथ में जय गुरु रमेश, जय गुरु सौभाग्य, जय गुरु मदन, जय गुरु प्रेम, जय गुरु विजय प्रभा जी, जय गुरु मैया जय लता जी। इसी भाव के साथ अपने शब्द को नाम देते। महावीर की वाणी हमें क्या कहने के लिए आई है और किस तरह उस वाणी का हम उपयोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार रहे हैं या आराध रहे हैं। हम आनंद उठा लेते हैं। एक बार एक स्वर में एक साथ बोलने का प्रयास तो करें। लाखों प्राणी को तार दिया,
युवा है, आप इन्हें तो गए ना फिर काम मैंने जो किया वो नहीं, वो उनको याद नहीं रहता है, मैंने जो कहा वो भी याद नहीं रहता है, पर अभी तक मेरा नाम तो क्या हो रहा है, आंसू के मुंह पे है, तो बोलो ना फिर भगवान महावीर स्वामी की जय। अब थोड़ा ठीक रहा। आइए हम ऐसे अनुशासन में लगे, वितराग वाणी का जो अनुशासन है, हम स्वयं अपने ऊपर अनुशासन की बात करें और नहीं समझ में आए तो गुरु की बात में आ जाए। आज का दिवस क्या है? गुरु पूर्णिमा, और कल चातुर्मास का प्रारंभ, प्रवेश तो हो गया, और आज शाम को क्या होगा? जैसे आपने प्रतिक्रमण किया, करोगे क्या? आता है तो उसको क्यों नहीं निभाते हो? जो आता है उसका नीति से, न्याय से उसका जरा सा पालन करना प्रारंभ कर दो, फिर एक दिन पूर्ण रूप से पूर्णतया हम पालन कर लेंगे। तो आज क्या करना है? बोलेगी कर्मों पर ना, आपको तो करना ही नहीं। आप बहुत कमाया, बहुत मनचाहा किया, अब तो थोड़ा सा अनचाहा नहीं चाहते हुए भी करो, ताकि धर्म नहीं चाह रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी धर्म करोगे तो लाभ होगा। हाँ, तो नहीं इच्छा है तो भी कर दीजिए, कई करना सामायिक, और ये जो भी बैठे हैं और हमारा भाई के कभी आया कई करो, किसी को आसन में छोड़ दिया, और आप थोड़ा स्थानांतरण करो, थोड़ा थोड़ा आप आगे आओ, तो बेचारे वो जाजम वाले भी क्या है, हाँ वो यहाँ तक आओ। आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो उनको भी क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा, नहीं तो वो पीछे के पीछे रह जाएंगे, नीचे के नीचे रह जाएंगे। इसलिए जो सामायिक की है उसको तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जिन्होंने सामायिक की उससे मेरा कहना है कि अब सामायिक करने का मुहूर्त अच्छा है। मुहूर्त है कि नहीं? कितना मुहूर्त देखते हैं, संसार का हर कार्य करते हम क्या देखते हैं? किसका मुहूर्त नहीं देखा? हाँ, आप जन्मिया तो मुहूर्त देख नहीं जन्मिया, और मरवा को मुहूर्त देख रही हो कि आप तक बाकी है? कोई है क्या मृत्यु का मुहूर्त देखने वाला? तो कोई तैयार नहीं, दिखा देता वो भी कभी हमारी मृत्यु, और अच्छों दिन देख जो भगवान हमारी मोक्ष में पधारे वही देख जो आपकी मोक्ष में देख, कोई निर्वाण जो भी मोक्ष में पधारे वही दिन देखना, वही तिथि देख लेना, ठीक है? तो मुहूर्त निकला लेना, पर देखो बड़ा कठिन है, जन्म का मुहूर्त निकला लेते हैं, और जन्म से जीवन तक कितने लाखों हर दिन हर क्षण हम क्या निकलाते हैं? न तो जन्म का न इसके बीच में कितने मुहूर्त निकला। तो अब सामयिक वाला मुहूर्त आयो कि नहीं आयो? समझ रही के दिन परीक्षा में, ठीक है? मैं तो कहते थक गई, अब मैं नहीं कहूँगी, अब मुझे कुछ कहना नहीं है, आपको समझ में आना है कि आखिर तो सामयिक में आना होगा, तभी जाकर के आत्मा में परिणति प्राप्त होगी, यानी दुष्प्रवृत्ति खत्म होगी। पहले स्वभाव में आएंगे, आत्मभाव में रमण करेंगे, तो ही आत्मा में एक नई प्रकृति का प्रारंभ होगा। ठीक है, जो भी सामयिक नहीं किए, आपके सबके संबंध तो है। अगर संबंध नहीं है, मुकद्दे बांध रखी है, तो आप सब हाथ जोड़ करके संबर के कष्टान तो लो भाई, संबर में तो आ जाओ, खाली तो नहीं रहो, चलो हाथ जोड़ दीजिए। जिसको भी संबर नहीं है, सामायिक नहीं है, मुकद्दे बांध रखी है, एक करण एक योग से संबर के कष्टान है, मोबाइल के हाथ तो नौका में गिर के लगाना था, सुंदर थे वो इतना तो हुआ, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक दिन पूरा करेंगे। क्या ऐसे भी करते हो? बहुत विचरण हो जाता है, मन चाहा घूम लेते हैं साधु संत, लेकिन 4 महीने तो नियत काल के होते हैं, वर्षावास कल्प, 9 कल्पी विहारी होते हैं साधु, 8 महीनों के 8 कल्प और एक वर्षावास का 1 कल्प। उसमें आता है वर्षावास में पर्यूषण कल्प, पर्यूषण कल्प में आता है बड़ा कल्प, बड़े कल्प के साथ जुड़ती है संवत्सरी।
होता है ना, तो 9 कल्प विहारी साधु होते हैं, उनमें ये 9वां कल्प कौन सा है? वर्षावास कल्प है। तो वर्षावास कल्प में प्रवेश होने जा रहा है, आपका और हमका सबका प्रारंभ होने जा रहा है। जो प्रतिक्रमण करेगा वही चातुर्मास में प्रवेश, वर्षावास में प्रवेश हो जाएगा। प्रतिक्रमण करने के बाद वो पहली रात्रि में निश्चय करेगा और पहली रात्रि में वो सोचेगा कि अब मुझे चातुर्मास तक अथवा संवत्सरी तक मुझे किस रूप में जीवन जीना है। 8 महीने आपकी मर्जी आने जैसे करो, लेकिन संवत्सरी तक 49 दिन कितने रहेंगे? बस 49 दिन भी अगर आप अपने जीवन के सही अर्थ को समझ लेंगे कि बस मुझे 49 दिनों में ही ऐसी आराधना करनी है कि जन्म जन्म मेरे क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। उस आराधना में ऐसा घुल मिल जाऊं कि वो छोड़ना चाहूं तो ही नहीं छूटे। नहीं तो अभी संवत्सरी तक रात्रि भोजन, जमी ब्रह्मचर्य पालन, अनेक प्रकार के नियम ले लेंगे, लेकिन इसी निश्चय के साथ लेंगे कि संवत्सरी के बाद में ये सब वापिस तैयारी हो जाएगी खाने। आदत में नहीं आएंगे ना, तो आपको नियम इस निश्चय से नहीं लेना है कि संवत्सरी के बाद में वापिस इनका प्रयोग करूंगा, नहीं ऐसा सोच के नहीं। आपको तो संवत्सरी तक बचकान लेने हैं, आगे आपकी आत्मा में वही आकार बन जाएगा, वही आत्मा में एक नियम बन जाएगा, शरीर का वैसा ही एक रास्ता बन जाएगा, तो शरीर आपको स्वयं को चलाएगा। तो आपको सही मायने में आना है। तो आज चातुर्मास ऐसा वर्षावास कल्प है जिसके साथ जुड़ने वाला शायद आत्मा से कभी अलग थोड़ा थोड़ा करने से 49वें दिन पूरा कर सकता है। आज अगर आज से थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करने का निश्चय नहीं करेगा तो 49वें दिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा क्या करो, आज एक सामयिक किए तो इस निश्चय के साथ करो कि कल की सामयिक 2, आज सामयिक थोड़ा सा दोष में लगा है या थोड़ी बिगड़ गई है तो कल वाले सामयिक नहीं बिगड़े, ऐसा थोड़ा सुधार ही जीवन का उद्धार है। तो आइए इसके लिए सुधार के लिए गुरु पूर्णिमा आज क्या संदेश दे रही है? आज का दिन कौन सा? आपने तो हर दिन कहीं भी तो होगा ना। आपकी संस्कृति आपकी जो संस्कृति है ना, हर दिन कुछ न कुछ कहीं कोई दिन आ जाता है। कौन सा दिन नहीं आता है? गुरु दिवस आता है। हाँ, आज फादर डे है, आज मदर डे है, शिक्षक डे है। शिक्षक नहीं, टीचर। ये शिक्षक तो हमारी भाषा में, आप अपनी अपनी भाषा से व्यवहार करें, हम हमारी भाषा से व्यवहार करेंगे। आप इस स्थान में आए तो आप अपना सब एक ही भाषा से व्यवहार करें। तो ये है हर दिन कोई विशेष जुड़ता है। लेकिन गुरु दिवस, गुरु डे आया क्या? वो टीचर डे नहीं जानती, गुरु डे आया, ये गुरु डे यानी गुरु डे यानी गुरु दिवस। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु हर समय हर कार्य में पूर्ण कर देता है, निपूर्ण कर देता है, इसलिए गुरु के साथ पूर्णिमा शब्द जुड़ा है। तो गुरु पूर्णिमा आज के दिन हमें गुरु के ऊपर विशेष चिंतन करना है कि गुरु का जो वरदान मिला है, गुरु का जो वरदान मिला है वो हमारे सारे फलेंगे उसके अरमान। कितने अरमान लेते हैं आपके? मोक्ष जाने के अरमान लेते हैं कि सामायिक सुविधा साधना संवेद आदि करने के अरमान लेते हैं? आपके अरमान कौन से रहते हैं? जो गुरु के वरदान से फलते हैं। बोलो, विषय तो यही है। आज का विषय देखा आपने? दिया नहीं दिया विषय? देखा नहीं, समय ही नहीं है। मोबाइल में 2-4 घंटे न मालूम क्या करते हो, देखो ना, अंदर आया हुआ है वो सब विषय नहीं दिया ना? पत्रिका में वो मोबाइल में है ना सबके पत्रिका। हाँ, पत्रिका में आए, मैं कहाँ से लाऊं? इसलिए हर दिन विशेष दिन के विशेष विषय आपको पहले से दे दिए। अब आप विषय याद नहीं रखोगे तो आपको ये सारा विषय का ज्ञान कैसे होगा? आज का यही विषय है कि क्या विषय रहता? गुरु का वरदान सब फले अरमान। वर्षावास आया और कापुर से लो अवकाश।
क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा आपके लिए कर देती हूँ कि इस चातुर्मास के अंदर या अन्य चातुर्मास, कितने पहले चातुर्मास हो गए, सब अच्छे हैं, सब बड़े अच्छे होंगे, लेकिन जो चातुर्मास जिस दिन से प्रारंभ होता है और जिस घड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उससे प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे लिए विशेष होता है। सब चातुर्मास विशेष हुए, अच्छे हुए नहीं हुए, लेकिन हम कहाँ अच्छे हुए। अगर हम अच्छे हो जाते हैं तो वापिस हमारे सामने तो बैठे इतने अच्छे ऐतिहासिक, वो सब कहते हैं ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और ये इतना अच्छा चातुर्मास हुआ तो फिर वहां क्यों, यहाँ कुछ तो आना चाहिए ना परिवर्तन, कुछ तो आपको नाम मिलना चाहिए। बस जितने वो गए ये भी जाए, कुछ आपको ध्यान देना है, तो हमको विशेष रूप से इसके साथ कैसे जुड़ना है। तो अब उसके जुड़ने के लिए गुरु पूर्णिमा का जो दिन आया है, ऐसे ऐसे महागुरु जो हमारे जैन धर्म के आगमन पर तो हुए ही हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में और हमारी ये आर्यवर्त संस्कृति के अंदर भी ऐसे गुरु हुए हैं जिनका नाम आपको याद है, इसका नाम याद है। चलो मैं एक गुरु का नाम ले देती हूँ, सबको याद है, पर आपको ये भ्रम बढ़ रहा है कि महाराज कौन सा गुरु के नाम चाह रहे हैं, नाम कौन सा ले, ये है ना, हाँ ब्रह्मणा ही अपन निकाल देते इस ब्रह्मणा को। एक ऐसे महागुरु हुए थे महाभारत में जिनका नाम है द्रोणाचार्य। सबको याद आ गया नाम तो? आइए हम कुछ क्षण उनके साथ बिता लें, आइए कुछ घेरी महाभारत की लगा के आ जाए। महाभारत में जो महागुरु द्रोणाचार्य ने अपना जो वर्चस्व रखा है, आदर्श रखा है, वो कितना महान है ये शिष्य कह सकता है, कह सकता ना। तो शिष्य तो उनके कौन कौन थे? हाँ, शिष्य तो पांडव भी थे। वो उनका ज्ञान लेकर के किन्होंने तो उस ज्ञान का दुरुपयोग किया और किन्होंने उस ज्ञान का, अब आप क्या कर रहे हैं वो सोच करोगे तो ठीक है। अच्छा, एक दिन महागुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य भील पुत्र, क्या है वो द्रोणाचार्य के पास में आए और उन्होंने अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे भी क्या दीजिए, अरे मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। गुरु जी ने क्या कहा, बोलो उसके शिष्य के साथ क्या किया? नहीं सिखाई, वो बात नहीं करेगी, लेकिन क्या किया, गुरु जी ने कहा दिया मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, आपने मैंने सामयिक को पाठ सिखाओ और मैं भी दूसरा नहीं सिखाऊंगा। आपके मन में कहीं तकलीफ वे वो आपका मन में पूछो, मैं थोड़ी पूछूं। अगर आपने मुझसे कुछ सीखने के आज तो ये नियति हो गई हमारी, तो कोई भी ऐसा बंदा आकर के नहीं कहता मुझे ये सिखाओ, मुझे ये सीखना। जबरदस्ती साधु संत पीछे बढ़ते हैं, ये सीखो ये सीखो। पहले की परंपरा हमारी आर्य संस्कृति इतनी अच्छी थी, सीखने वाले हजार बार गुरु का क्या करते थे, अभिवादन करते थे, गुरु के साथ रहते थे और गुरु जी हमें अच्छा ज्ञान देंगे जिससे हम गुरु से महान बने। लेकिन आजकल शिक्षाएं कोरी शिक्षा लेगी, समझदारी पुरानी शिक्षा संस्कार वाली होती थी और समझदारी होती थी। आज की शिक्षा तो बहुत है और समझदारी है भी नहीं है, तो आप बोल चुको, मैंने बोल वाला अधिकार नहीं है। गुरु जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें क्या नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, हाँ ठीक है, चला गया, कोई बात। अब आप देखिए उसने गुस्सा नहीं किया। हमारे जैसे हो तो हम क्या करते हैं, तो गुरु जी क्या ऐसे होते हैं जो हम मांगने आए हैं, जिसके पास में जो है और मांगने के लिए आए हैं, गुरु जी मुझे शिक्षा देने से मना करते। गुरु जी के दिल में भी क्या है, पक्षपात, कि अर्जुन को दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, मुझे नहीं सिखा रहे, होगा ना पक्षपात। लेकिन उसने बिल्कुल ऐसा कुछ भी मन में कुछ भी
असर नहीं होने दिया, कुछ भी उसके असर नहीं कि गुरुजी ने मुझे क्या है मना कर दिया ऐसा। कालांतर में कुछ वर्षों के उपरांत जब ऐसा कुछ नया ही अध्याय जुड़ गया, नया अध्याय जुड़ा कि नहीं जुड़ा, एक नया अध्याय जुड़ गया, उसके लिए सोचने के लिए गुरुजी को भी समय में बंधना पड़ा, गुरुजी को भी विचार करना पड़ा। ओहो, आज मेरे ज्ञान में इतना ज्ञानी कहलाने वाला हूँ, वो भी मुझे आज सोचने के लिए विवश करता, ऐसा क्षण आ गया। कौन सा अध्याय था वो, आप बताएंगे कि नहीं? एक दिन एकलव्य इस धनुर्विद्या में अर्जुन से भी क्या निकल गया, बहुत आगे। अर्जुन ने शिकायत की थी, गुरुदेव मेरे सम्मान आप किसी को भी धनुर्विद्या नहीं देंगे, ऐसा आपने मुझे क्या दिया था, हाँ वचन दिया था। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे से भी बढ़कर कौन निकल गया, वीर पुत्र निकल गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो गुरु जी का कोई दोस्त था, लेकिन शिष्य के दिल में क्या पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो गया कि गुरु जी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ। अरे गुरु कोई ऐसा करते नहीं है, लेकिन आपके मन में ऐसा हो जाता है तो गुरु उसका इलाज कीजिए। गुरु जी ने कहा भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं आप, मैं ऐसा आपके सामने प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं कि आप झूठ बोलते हैं, लेकिन आपने उनको शिक्षा दी है, दी है। मैंने नहीं दी, बोलो दी। ऐसा अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा मेरे पर अविश्वास करते हो, तो इसके सत्य के लिए मुझे जानना होगा कौन जो मेरे नाम से अपने आप को शिष्यत्व का क्या करता, स्वीकार करता है। गुरुदेव, वो वीर पुत्र ने वीर पुत्र को आपने क्या दिया, मेरे से चुपके क्या दिया है, हाँ उन्होंने विद्या सिखाई है, वो मेरे से भी वो क्या हो गई। इसलिए अब आप बताओ कि उसको पूछने पर उसने कहा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं और ये शिक्षा मुझे किसने दी, ये धनुर्विद्या मुझे द्रोणाचार्य गुरु। तो गुरु जी सोचने लगे द्रोणाचार्य तो इस काल में मैं अकेला ही हूं ना, ये नया द्रोण कहां से आ गया। पूछा जाकर के सब शिष्य और सारे परिवार और गुरुजी सब जाके उससे पूछा भाई मुलाकात की क्या बात है, तुम को ये धनुर्विद्या किससे से? उसने कहा द्रोणाचार्य। अरे कौन से द्रोणाचार्य, आपको द्रोणाचार्य को भी देखना पड़ेगा। हाँ कौन से द्रोणाचार्य, चलो आगे नहीं बताओ, बोलो बताया कौन से? अरे अंदर झोपड़ी में ले गए, कच्चे झोपड़ में। आपके तो कितना बड़े बड़े महल है, अच्छे हैं, बोलो गुरु है, अंदर गुरु है। झोपड़ में ले गए, कच्चे झोपड़ में, और गुरुजी तो ऐसे खड़े हैं साक्षात भाव भाव से उनका पूरा इशारा भी उनके सामने हो। ये मेरे क्या है, मैं इनके चरणों में बैठ करके क्या सीखा, हाँ ये धनुर्विद्या सीख करके यहाँ तक पहुंच गया हो, इनकी महान कृपा है। वो चेहरा किसका था? अरे ये तो मेरी प्रतिकृति है। अरे प्रतिकृति किसी की भी हो, आज आप विचार कीजिए, आप तो फोटो खिंचवाते, आप आते तो क्या खिंचवाते, गुरु जी ने साथ माँ को फोटो, उन्होंने फोटो नहीं खिंचवाया। हमारी बात समझ गया, सुन गया ना, फोटो नहीं खिंचवाया। उन्होंने तो गुरुजी की साक्षात क्या बना ली। एक बार गुरुजी को देखा और पूरा चित्र तैयार। गुरुजी के चेहरे पर शायद कोई गलत निशान भी है तो उसके अंदर वो निशान भी नहीं, गलत नहीं रखा, नहीं मेरे गुरुजी इतने अच्छे। आप क्या करते हो? वो देख करके दम रह गई है। और फिर आप देखिए, उसका देखा और इन्होंने मुझे सिखाया, ये तो मेरी प्रतिकृति है, तो किसी की भी हो, जो शिष्य गुरु की प्रतिकृति बना देता है, बोलो उसको कौन सा ज्ञान बाकी देता है? समझ में नहीं आ रहा आपने, कौन सा ज्ञान? अगर तुम अब करेंगे क्या करो, बोलो तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा,
यानी कहने का अर्थ एक कथा के कितने विभाग होते हैं, उनमें से पहला विभाग तो प्रारंभ का होता है, मध्याह्न कुछ अलग ही दिशा निर्देश देता है, और अब तीसरा अध्याय जो उसका कुछ अंश सत्य की ओर लगता है। तीसरा अध्याय कौन सा हो सकता है बोलिए? अगर तुम मेरे को गुरु मानते हो, क्यों मांगे का? क्योंकि अब अर्जुन को प्रसन्न करना है। अर्जुन प्रसन्न हो जाए, बस उनका यही आंतरिक मन की संवेदना ये थी कि बस अर्जुन खुश हो जाए, और अर्जुन को खुश करने के लिए कुछ तो करना। तुम इनको गुरु मानते हो, और ये प्रतिकृति किनकी है? उनको पूछा है, और मैंने आपके पहले दर्शन किए थे। अगर तुम इसको गुरु मानते हो तो मुझे क्या चाहिए? वो ठीक नहीं? कोई भी तर्क किया, कोई भी प्रश्न चिन्ह किया, ऊपर चुकाया कि मेरे को शिक्षा नहीं दी, आपने कुछ सिखाया नहीं, क्यों मांग रहे? हाँ गुरुदेव, आप संपूर्ण जो चाहे वो मांग लीजिए, मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक। गुरु विष्णु वेलरी यूं है कि आपने क्या पढ़ा? मैंने तो कैसा कुछ पढ़ दिया। क्या है? गुरु तन विष्णु वेलरी गुरु अमृत, ये तन विष्णु वेलरी गुरु हाँ, फिर शीश दिए गुरु मिले तो भी सत्ता मान। ये शीश, सिर देने से, मस्तक देने से भी अगर गुरु मिल जावे ऐसे तो भी कहना सो दो। हाँ, मैंगो नहीं है। तन विष्णु वेलरी गुरु अमृत तन विष्णु। अगर आपने विरोध कर लिया गुरु के साथ, या आपने गुरु के ज्ञान पर शंका संदेह किया है, गुरु ने जो कुछ कहा है उनको आपको विश्वास नहीं हुआ, तो समझ लीजिए तन आपका विष हुआ कि तन में विष पैदा नहीं कर ना। और छोटे से अंश में भी अगर विष है, जहर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका इलाज अति शीघ्र करना है कि नहीं तो पूरे तन में। इसलिए छोटा सा गुण भी, अगर गुरु के प्रति छोटी सी भी अगर आपकी संदेह है, गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, तो आपके तन के अंदर कितना विष, वो सारे विश्व को भी खारा कर सकता है, विषाक्त कर सकता है। इसलिए गुरु जी ने तत्काल ये अच्छे से ना, वो क्या है? अमृत की खान। अगर अमृत को पहचान लिया है तो आप देखिए, ऐसे गुरु अगर शीश देने पर मिलते हैं तो भी हमारा सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता। गुरु जी को कहा मांग लीजिए आप जो चाहिए, मेरे पास में मेरा पूरा ये तन है आपके श्री चरणों में अर्पित। आप क्या मांगे? आप मेरे प्राण भी मांग लीजिए, मैं आपको क्या कर देता हूँ? आपके श्री चरणों में मैं अपने प्राण भी। गुरु जी ने कहा प्राण तो मेरे पास है पहले से ही। कितना प्राण है आप जाओ? कितने प्राण है आपके? पूरे है ना? तो अब 10 है, गुरु जी के कितने हैं? 11 बराबर है ना? तो अब आपने दर्शन बना रहे, वो गुरु जी के जैसे हैं वैसे आपके भी है ना, तो फिर आपको इतने जैसे कि भाई प्राण तो मेरे पास है पहले से ही है, मुझे इसकी जरूरत। आप कृपा कीजिए, आप जो चाहे सो लीजिए। बोलो क्या मांगा? कौन सा? हाथ का कि पैर का? हाथ कौन से हाथ का मांगा? और उसने अंगूठे देने में कोई प्रकार की देरी नहीं की। एक क्षण में लाल चाकू खत। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा ये सारा ये तो सत्य आपके सामने हो गया। चौथा अध्याय जो चौथा चरण जो चल रहा है वो आपको पूरा करना है, क्योंकि ये हम कभी करते नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, गुरुजी ने ज्ञान नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, फिर उनका दक्षिणा क्यों मांगी? बताओ।
हाँ? ये कुछ भी हमको नहीं समझ में आएगा। आप जब इसके ऊपर पूरा चिंतन करेंगे, हमारा इसमें ये चौथा चरण हम कभी पूरा करते नहीं है। ये आपके अंतर में इसके प्रति क्या चलनी चाहिए, उसके प्रति विचारधारा बननी चाहिए कि ऐसे महागुरु थे। शिक्षा के लिए जब गुरु जी शिष्य आया, उन्होंने मना कर दिया और उसने सीख लिया, फिर भी उन्होंने क्या किया, अंगूठा लेकर के उसकी दक्षिणा ले ली। ऐसे गुरु जी भी कोई होते हैं और उनको भी महागुरु कहा, गुरु नहीं महागुरु। इतिहास में पूजनीय थे। तो आप ढूंढते रहना, पूरा जगत ढूंढ लेना कि उन्होंने दक्षिणा क्यों ली। ठीक है, हमारी बात तो इतनी। अब आइए, वर्षा मास का प्रारंभ हुआ है, घड़ी में कितनी बज गई? अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक, और ये बात अगर समझ में ना आए तो दोबारा इस दरवाजे को दस्तक देना और मिलना। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो दूसरी बात क्या करोगे, न बता ही देंगे, पूरा प्रसंग ही आपके सामने रख देंगे तो दूसरी बात वहां तो मर्जी आई तुम्हारी। तो अब जो भी रोज आने वाले हैं ना, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऊपर से रजिस्टर ले आइए, लेके आ जाइए, जो भी रोज आने वाले, और हर दिन के हर विषय को आप क्या करें, जो भी व्याख्यान में जो चर्चा हुई है, चाहे छोटी शादियों से, पुण्य से हुई है, प्रज्ञा से हुई है, चाहे विजयलता से, जो भी बात आपको जानने को मिली है, सुनने को मिली है, और उससे आपको कुछ समझने में मिली है और उसको स्वीकार आपने किया है, हर बात आप क्या करें उसमें लिख। आपको पता लग जाएगा कि महाराज साहब की उस दिन की कौन सी बात थी। 100 दिन, कम से कम कितने, 100 दिन चाहिए। और 100 दिन अगर किसी ने व्याख्यान लिख लिया है, आज की बातें तो याद रह जाएगी ना, लिख लेना, उसमें कोई अधूरी भी रहेगी ना तो अवश्य हम आपकी उसके अंदर आपकी सहायता करेंगे। आप लिखो और हर विषय लिखो। एक जगह हम बात कर रहे थे, वहाँ चेन्नई के अंदर तो सब लिख रहे थे, मैंने भी सीखा है बात, सब लिख रहे थे। मैंने दुनिया से कहा, दुनिया आओ प्रार्थना करो, पहले से बाद में मैं क्या करूँ। तो पुण्या ने मना कर दिया, तो वो भी लिख दिया कि इसने महाराज साहब को पुण्या ने मना कर दिया था कि इसने मैं प्रार्थना नहीं करती। वो भी बात तो हमने जब उनकी किताबें पढ़ी देखी तो वो बात मैंने कहा ऐसे क्यों लिखा कि भाई आज के समझ के अनुसार हमने ऐसा लिखा है कि यह बात इतनी अच्छी है कि वो अपने गुरु को भी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो ऐसे शिष्य भी होते हैं। तो इसलिए कहने का उनका ऐसे मैंने पसंद करा उदाहरण, ये ऐसी नहीं है, लेकिन एक बात तो हर बात उन्होंने इतनी अच्छी तरह से चतुराई से लिखी, इतनी अच्छी तरह से लिखी कि शायद सोचने वाला शिक्षक भी, पढ़ने वाला भी सोचने लग जाए कि कोई बात उन्होंने छोड़ी नहीं। तो इस तरह से आपको जो बात अच्छी लगे, अगर समझ में आती और भूल नहीं सकते हो तो ठीक नहीं, आप कहते हैं कि ये भूलने आ गई तो लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए और हम संभालेंगे। 100 दिन जिसके अच्छे होंगे उसको क्या किया जाएगा, पुरस्कार मैं लिख रहा हूँ, संग देगा, क्योंकि पुरस्कार प्रभावना सब इनके हाथ में, खाली मैं तो खाली कह देती हूँ। और जो सामायिक यहाँ पर करके प्रतिदिन प्रवचन में, व्याख्यान में आकर के सामायिक करके जो ये लिखेगा उसके लिए विशेष रूप से होगा और हम उनको सबको देखेंगे दीपावली के बाद में। और जो अच्छा लिखेगा, जो अच्छे अक्षरों में लिखेगा, जो अच्छी बात समझ में आकर के लिखेगा, उसको विशेष रूप से क्या सम्मानित किया जाएगा। बरोबर जी? बाद में तो इसका काम होगा जाप का। उसके बाद में अगर बहने भाई कोई भी विशेष चातुर्मासिक वार्षिक प्रतियोगिता, इसके अंदर बहुत अच्छी बातें आपको जानने को मिलेगी। अगर आप चाहो तो उसमें भी क्या ले सकते हो, और की गोली भरो गुरु की ज्योति। हाँ, आज प्रतियोगिता का जो विषय है
लो नियम की गोली बरो गुरु की गोली। तो ये एक प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता में एक इतने अच्छी बातें हैं, अगर आप जानोगे समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 11 बजे तो क्या है, जहाँ को ये कलश स्थापना कर देना, ये स्थापना में सब रहना है सबको। और सबको क्यों रहना है कि यहाँ हमारे कलश की स्थापना हुई है ना, तो हमें इस स्थान पर हर क्षण रहना, यानी हम चले जाए पर हमारा मन या टिका स्थान से जुड़ जाए। इसलिए कलश स्थापना में आपको ये तो एक जड़ है इसका, लेकिन इसकी स्थापना हमारे अंदर प्रभाव डाले, इस तरह से हम इसके साथ क्या करें, जुड़ जाए। तो स्थापना में आप सब रहेंगे, कलश की स्थापना होगी, उसके बाद में जाप होगा। पूरे जाप में नहीं बैठ सके तो कोई बात नहीं, कम से कम 9, 11 या 27 बार तो जाप करके जाए। हाँ, नौका मंत्र का जैसा भी हो तो अनुकूली जाप तो अनुकूली का ही चले, तो आप ध्यान रखना विशेष रूप से। उसके बाद जो प्रतियोगिता है और नहीं है देने के लिए हम लोग 2-2:30 बजे वापस आ जाएंगे, कोई ऐसा है तो हम 2:30 बजे से रखेंगे। जैसा भी आप चाहेंगे वैसा होगा। बहुत आनंद है, आपने जैसा सुना है वैसा समझने का प्रयास करें, समझ करके कुछ स्वीकार करना, सुधार करना। अगर आपका लक्ष्य बनेगा तो यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो, ऐसी मंगल कामना। गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन करके, गुरु माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर, हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना होगा। ओम शांति शांति शांति, बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। मंगलम स्तोरि भद्राद्यतेन धर्मोस्तु मंगलम। पूज्य श्री रोटी स्वामी नरसिंह माना चैत्य प्रसादात ऐसे उर्वरतु गुरुदेव महाराज की आज्ञा। नमो हरियंतान चत्तारि मंगलम, हरियंते मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम केवि पनतम धम्म मंगलम। चत्तारि लोकुत्तमा हरियंते लोकुत्तमा सिद्धे लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवि पनतम धम्म लोकुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवि पनतम धम्मं शरणं पवज्जामि। हरियंतो का शरण, सिद्धो का शरण, साधु का शरण, केवि गुरु विदान धर्म का शरण। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण पूर्ण शरण, कोई जो भव्य नाम करे आराधन उसका। आगे बढ़ा भगवान महावीर स्वामी की चरण कमलों में कोटि सी वंदना। सभी आचार्य प्रवर की चरण कमलों में कोटि सी वंदना। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल गुरु की प्रेम पत्र विजय गुरु गौरिया की चरण कमलों में विधिवत वंदना। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं में आज के चतुर्मास को लेकर के और गुरु ने को हमने सुन लिया है, पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 9 साल के बाद में गुरुनी का हमें पुनः सानिध्य मिला है और दोनों छोटी सब्जियों का सानिध्य मिला है, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक समर्थनता के साथ में इस चतुर्मास को नई ऊंचाइयां दे। गुरुनी समय समय पर और पूरे 34 सत्संगों में आपने जो विचरण किया है और निर्देशित किया है, मैं समझता हूँ महिलाओं ने तो अच्छी तरीके से ग्रहण किया है, पुरुष थोड़ी इसके पीछे हैं ग्रहण करने में। जहाँ जहाँ आपको समय मिलता है आध्यात्म के साथ में समर्पणता रखते हुए जो प्रोग्राम्स आपके समक्ष रखे गए हैं उन सभी की समर्पणता के साथ में पालन करते हुए सबके कार्यों में संलग्नता रखें और इस चतुर्मास को सफल करें। इसी के साथ में जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन, जय गुरुणी प्रेम। बहुत बहुत आभार आपका। आपने इसी कड़ी में महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम जी बोरा सिकंदराबाद से पड़ा, उनसे निवेदन का आगे बढ़ा रहे और अपने भाव व्यक्त करें। परम पूजनीय गुरुदेव 1008 श्री अम्बालाल जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन गुरुनी प्रेम शिष्या जिन शासन प्रभाविका दक्षिण दीपिका परम पूजनीय गुरुनी मैया श्री विजयलता जी महाराज आदि खाना के चरणों में वंदन नमन। मंगलमय चतुर्मास प्रवेश पर अम्बेश गुरु मेवाड़ संघ व महिला मंडल की तरफ से दीक्षितों के पाठ से वंदन नमन अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सभी चरित्रात्माओं का चातुर्मास यशस्वी जाप तप ज्ञान ध्यान साधना आध्यात्मिक मंगलकारी हो, यही शासनपति प्रभु महावीर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं। हार्दिक भावों से सभी तपस्वियों की सुख साधना पूछते हैं। सदा न कोयल बोलती, सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते पे फूल, ऐसे गुरुवर्या का चातुर्मास मिला, ऐसे गुरुवर्या का चातुर्मास मिला, जब भाग्य हो अनुकूल, जब भाग्य हो अनुकूल। रिक्त आंगन है भर आया, मुरझा पौधा मुस्कुराया, गुरुवर पधारिया, वंदन है ज्ञान तेरा अथा सागर, वचन सुनने को हम आतुर, ज्ञान तेरा अथा सागर, वचन सुनने को हम आतुर, गुरुवर पधारिया, वंदन है। अंधेरी रात में भटक रहे, कहाँ है ज्ञान की उजली बोल, रास्ते यहाँ अनेकों हैं, चले हम किस राह की ओर, सत्य का भान कर पाने, अहिंसा मार्ग दिखलाने, सत्य का भान करवाने, अहिंसा मार्ग दिखलाने, गुरुवर पधारिया, वंदन है। क्रोध ममता में उलझे, मान माया भरी हमने, धर्म का मर्म हम जाने, कषायों में फिर भी है हमें, इन उलझनों को सुलझाने, कला जीवन की बतलाने, इन उलझनों को बतलाने, कला जीवन की बतलाने, गुरुवर पधारिया, वंदन है। रिक्त आंगन में भर आया, मुरझा पौधा मुस्कुराया, गुरुवर पधारिया, वंदन है। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी गुरु को वंदन नमन। गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा इतनी विराट गहरी होती है कि ब्रह्मा के 4 मुख मिलकर भी इसका बखान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु वह शख्स है जो हमें मोह से मोक्ष तक की सभी यात्राएं पूर्ण करवाते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए, अपने गुरु के मन वचन और काया से समर्पित हो जाए। मैं मेवाड़ श्री संघ और मेवाड़ महिला मंडल को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय 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 महावीर, जय जय। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विजयलता जी महाराज साहब और आदि खड़ा के चरणों में कोटि वंदन। आज हमारा अहोभाग्य है कि हमें चातुर्मास के प्रारंभ में ही अपनी सेवा देने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने और पूरे रमाबाई ग्रामीण संघ की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। चातुर्मास में हमें किस तरह के शुभ संदेश मिलते हैं और हमें किस तरह अपने तप ध्यान की आराधना करनी चाहिए, उस पर कुछ पंक्तियां सुनाने चाहेंगे। सूरज की पावन किरणें धरती पर देखो आई, ये चातुर्मास की बेला शुभ संदेशा है लाई। ये चातुर्मास बड़ा ही पावन है, ये पल कितना मन भावन है। ये चातुर्मास बड़ा ही पावन है, ये पल कितना मन भावन है। जप तप और साधना कर लो, प्रभु का स्मरण कर लो, गुरु के चरणों में झुक जाओ, प्रभु का सामन कर लो, तप का अनुमोदन कर लो। ये चौमासा बड़ा ही पावन है,
कितना भावन है। आज निवड़ वन में सभी कितने भाटे लोगों की बेटे की तपस्या चल रही है, उनकी मैं सुखसता पूछती हूँ और अनुमोदना के लिए 2 पंक्तियां गाना चाहूंगी। तपसी भाई बहना के आंगन में बोल रही है शासन, मेवाड़ संघ के आंगन में बोल रही है शासन। तप कर लो ये बेला कह रही है शासन, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। तप के तपे कटे तप के सारे, कटे पाप ये चमके सारे। तप जो ये तय होवे वश करना है मनो, बड़ा ही मुश्किल होवे। शासन देवता शासन उजवे, शासन माता साता दिव्य सजो ये तप बेला तप पूरा। तप कर लो ये बेला कह रही है शासन, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। जय जैनम जयति। गुरु में ही दिखे ब्रह्मा के, गुरु में ही दिखे विष्णु के, गुरु में ही दिखे भगवान। गुरु में ही दिखे महावीर, हर लेते सबके पीर। जब से लिया गुरु का नाम लिया मैंने, अमृत गुरु का नाम सारे बन गए मेरे कार्य। गुरु की बात निराली, गुरुवर जगत उपकारी। और इसी के साथ में मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी एक तमन्ना है, गुरु सामने हो मेरे, गुरु सामने हो मेरे। चाहे प्राण निकल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए। पाकर रज चरणों की तकदीर बदल जाए। और अंत में ये 4 महीने धर्ममय, साधनामय और आनंदमय बने। और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ में जय जिनेंद्र, जय महावीर।
बार हमको इतना गाना अच्छा लगा। बीच में यही है ना, हाँ बीच में है ना, ऐसे नहीं ना करो करो अंदर जा, बाहर नहीं पटना दूर रहना। Hello, hello, Mangale wo gavara wo hello, hello, Mangaliyo gavara wo re bele Mangal Veera Prabhu ne sohavo re bele Mangal Veera Prabhu ne sohavo re vana maro jena dharma odka yo re vana deva jena sasan ne dipayo eva ruda mangaliya gavara wo re bijo bijo mangaliyo gavara wo re bijo bijo mangaliyo gavara re bije mangal Gautam Swami ne sohavo re bije mangal Gautam Swami ne sohavo re vana deva anand labdhi vapara re Gautam Swami anand labdhi bhandaro re varuda mangaliya gavara wo ke jyoti jo mangaliyo gavara wo re tijo tijo mangaliyo gavara wo re tije mangal sole bhadra ne sohavo re tije mangal sole bhadra ne sohavo re yaye to rupa ko sare dware re rayaye to rupa ko sare dware re joto joto mangaliyo gavara wo re joto joto mangaliyo gavara wo re jote mangal jin sasan ne sohavo re jote mangal jin sasan ne sohavo नमकार चमकायो रे नमो नमो दर्शनाथ नमो नाथ नमो चारिकाथ नमो 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 चारिकाथ नमो महिला मंडल होएगा नमो सीताराम नमो 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 सीताराम नमो 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 नमो
महिला मंडल सब पीछे आ जाओ, सबको आने दो, सब पीछे हो जाओ, जाप करो, पीछे हो जाप करो सब लोग, आ जाओ सब पीछे आ
धन्यवाद